नमस्कार, मैं परमेश्वर का सेवक डिक्सन रेड्डी आपको स्वागत करता हूँ। आज हम बाइबल की मौखिक परंपरा का लिखित रूप में रूपांतरित होना के बारे में बताएंगे। जब प्राचीन पश्चिमी एशिया में मानव समाजों ने आसानी से सीखने या पढ़ने योग्य लेखन के रूप विकसित किए, लगभग 1800 ईसा पूर्व लोगों ने वृत्तांतों, भजनों और भविष्यवाणियों को लिखना शुरू किया, जो बाद में बाइबल का हिस्सा बन गए। उन्हें पपीरस पर लिखा गया था, जो एक कागज जैसी लेखन सामग्री थी जो ईख से बनाई जाती थी, या चर्मपत्र, जो सूखी हुई जानवरों की खाल चर्मपत्र से बनाया जाता था। प्राचीन समय में लेखन चमड़े या पपीरस से बने कागज की शीटों पर किया जाता था। पपीरस का पौधा, जो मिस्र में उगता था, कम से कम 3000 ईसा पूर्व से कागज की शीटों के लिए सामग्री प्रदान करता था। कागज की शीट बनाने की प्रक्रिया में शामिल थे 1. पपीरस के पौधे के तनों से स्ट्रिप्स काटना, 2. उन्हें नरम करने के लिए पानी में भिगोना, 3. उन्हें क्रॉस पंक्तियों में बिछाना, 4. फाइबर को तोड़ने और परतों को एक साथ चिपकाने के लिए उन्हें मैलेट से मारना, और फिर 5. उन्हें साबुन के पत्थर से चिकना करना। जब परतें सूख जाती थीं, तो उन पर लिखा जा सकता था। कार्बन से निकला हुआ कालिक पानी और पेड़ के रस में घोल दिया जाता था। काली स्याही को घोलकर ईख से बने पेन से लिखा जाता था। लेखन त्रुटियों को पानी से मिटाया जा सकता था। पपीरस की पांडुलिपियां अब दुर्लभ हैं क्योंकि नमी उन्हें बर्बाद कर देती है। अधिकांश जीवित पपीरस की पांडुलिपियां शुष्क, रेगिस्तानी जलवायु में पाई गईं। चमड़े की पांडुलिपियों का भी उपयोग किया जाता था, और अंततः पपीरस की तुलना में लेखन के लिए अधिक सामान्यतः उपयोग किया जाता था। चमड़े की पांडुलिपियां भेड़, बकरी या बछड़े की खाल से बनाई जाती थीं। उन्हें लकड़ी के फ्रेम में रखा जाता था, बालों को रगड़कर निकाला जाता था और फैलाकर सुखाया जाता था। जिस किनारे से बाल खींचे गए थे, उसका उपयोग लेखन के लिए किया जाता था। चमड़े पर लिखे गए को मिटाया नहीं जा सकता था। एक लंबी पांडुलिपि बनाने के लिए चमड़े के अलग अलग स्ट्रिप्स को एक साथ सिल दिया गया था। मृत सागर के पास कुमरान पहाड़ियों में पाई गई यशायाह की पांडुलिपि 24 फीट लंबी पाई गई थी। यह बारीक सनी धागे से बंधे हुए 17 भेड़ के चमड़े के स्ट्रिप से बना था। लेकिन पुराने नियम की सभी पुस्तकें एक ही समय में नहीं लिखी गई थीं। इस प्रक्रिया में सदियों लग गए। जब कुछ पुस्तकें लिखी या एकत्र की जा रही थीं, तब भी अन्य मौखिक रूप में थीं। क्योंकि इन मौखिक वृत्तांतों को थोड़ा थोड़ा करके लिखा गया था, और कभी कभी किसी घटना का एक से अधिक वृत्तांत एकत्र किया गया था, बाइबल के कुछ अंश आज के पाठक के लिए भ्रमित करने वाले हो सकते हैं। पुराने नियम और नए नियम को बनाने वाली मूल पांडुलिपियां अब विद्यमान नहीं हैं। वे सबसे अधिक संभावना है कि बार बार उपयोग से खराब हो गई थीं या सदियों पहले नष्ट हो गई थीं। लेकिन हस्तलिखित प्रतियां सभास्थलों, चर्चों और मठों के बहुमूल्य कब्जे बन गए। पुरानी प्रतियां खराब होने से पहले नई प्रतियां बनाई गईं, और इसी तरह पुराने और नए नियम की कई प्राचीन प्रतियां अभी भी संग्रहालयों और पुस्तकालयों में संरक्षित हैं, जैसे कि यरूशलेम, लंदन, पेरिस, डबलिन, न्यूयॉर्क, शिकागो, फिलाडेल्फिया और एंट्रे अर्बर, मिशिगन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम में से छोटे भाई में से एक ने मुझ में से एक को किया, वह मुझसे किया गया है। दान करके आप भी यीशु मसीह के साथ जुड़ सकते हैं। Jesus said, Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. By donating, you too can connect with Jesus Christ. Amen.